पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक वीरान कोठी थी जिसे लोग चेतनबाड़ी के नाम से जानते थे। ये कोठी सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की। गांव वालों का कहना था कि यह कोठी श्रापित है और जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। 4 दोस्तों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक ऐसे डरावने सच का सामना करने जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कहीं अनकही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया कोठी, बंगाल की सबसे डरावनी कहानी। साल 1998 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान कोठी थी जिसे लोग चेतनबाड़ी के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये कोठी अभिशप्त थी। कई सालों से वहां कोई भी नहीं रहता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजों के जोर से खुलने बंद होने की और कभी किसी के पैरों की आहट की। गांव का हर आदमी इस कोठी के पास जाने से कतराता था। कहते थे जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, अमन, दीपक और सुरेश शहर से लौटे। उन्होंने कोठी की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें इन बातों पर भरोसा नहीं था। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत नहीं होता। अमन ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात वहां चलो, देखेंगे कि सच में कुछ होता है या नहीं। थोड़ी देर की बहस के बाद सबने तय किया कि वे रात 12 बजे कोठी में जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी की ओर बढ़े। अंदर का माहौल सर्द था। हल्की हल्की सड़ी गंध आ रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंचें मारी हो। अचानक सुरेश ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। दीपक हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं है यहाँ। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखा, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। सुरेश की आवाज कांप गई, कौन है वहां? जवाब में एक भयावह हंसी गूंज उठी। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया और उनकी टॉर्चें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब वे पूरी तरह अंधेरे में थे। अचानक अमन जोर से चिल्लाया, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान उभर आए। दीपक ने जैसे ही उसे खींचा, कुछ अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। चारों दोस्त अब जान बचाने के लिए भागने लगे। दरवाजा अचानक खुल गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, एक खौफनाक औरत उनके सामने खड़ी थी। बिखरे बाल, जले हुए चेहरे पर नुकीले दांत और गले से निकलती भयानक आवाज। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसने गुर्राते हुए पूछा। कोई कुछ नहीं बोल पाया। औरत ने अपना हाथ उठाया और हवा में घुमाया और रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें सफेद हो गईं और वह तड़पने लगा। दीपक ने हिम्मत जुटाकर गंगाजल की एक बोतल निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी और वह उस औरत पर फेंक दिया। एक जोरदार चीख गूंज उठी और वह औरत जलते हुए धुएं में बदल गई। रवि अभी भी बेहोश पड़ा था। वे उसे उठाकर भागे और गांव में पहुंचे। अगले दिन जब रवि को होश आया तो उसकी आंखें अभी डरी हुई थीं। उसने बस इतना कहा, वो अभी भी वहां है, हमें देख रही है, हमें बुला रही है। इसके बाद कोई भी दोबारा उस कोठी के पास नहीं गया। रवि को होश तो आ गया था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ गए थे। वो रातों को अचानक चीखकर उठ जाता और बड़बड़ाने लगता, वो यहाँ है, मुझे मत ले जाओ, वो मुझे देख रही है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे झाड़ फूंक और मंदिरों में ले जाने की सलाह दी, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अक्सर अकेले बैठकर किसी से बातें करता, हंसता, फिर रोने लगता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा तारानाथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये कोठी की आत्मा का असर है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो ये आत्मा सिर्फ रवि को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को निगल जाएगी। बाबा तारानाथ ने कहा कि उन्हें फिर से कोठी में जाना होगा और आत्मा को पूरी तरह मुक्त करना होगा। लेकिन इस बार सिर्फ चारों दोस्त नहीं जा सकते थे, बल्कि उनके साथ बाबा और कुछ अनुभवी लोग भी जाने वाले थे। अगली रात गांव के 8 लोग, जिनमें बाबा तारानाथ, रवि, दीपक, अमन और सुरेश भी थे, मंत्रों और हवन सामग्री के साथ कोठी में पहुंचे। अंदर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और वही ठंडी मनहूस हवा चलने लगी।
तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम लोग फिर आ गए, मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें चमकने लगीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बाबा तारनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, हम जानना चाहते हैं कि तेरा सच क्या है। अचानक एक परछाई कोठी के बीचों बीच बनी फर्श पर आकार लेने लगी। कुछ ही देर में वो वही जली हुई औरत बन गई जिसे उन्होंने पिछली बार देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम चंदना था, मैं इस कोठी की नौकरानी थी, लेकिन इस घर के मालिक ठाकुर रणवीर ने मुझ पर जुल्म किए। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। एक रात उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया और मेरी आत्मा इस कोठी में कैद हो गई। सभी की आंखें डर और सहानुभूति से भर आई। बाबा तारनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और कहा, चंदना, तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब इस दुनिया को छोड़कर शांति से चली जा। लेकिन चंदना की आत्मा रोने लगी, नहीं, वो अब भी जिंदा है, उसके वंशज अब भी यहाँ रहते हैं। जब तक उन्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। गांव के लोग ठाकुर रणवीर के पोते राकेश सिंह को वहां ले आए। जैसे ही वो कोठी में दाखिल हुआ, चंदना की आत्मा जोर से चीख पड़ी, तेरा खून अब भी उसी पापी इंसान का खून है। राकेश सिंह ने घबराकर सच कबूल कर लिया, मेरे दादा ने बहुत पाप किए थे, मैं माफी मांगता हूँ। मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैं अपने पूर्वजों के गुनाहों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बाबा ने उसे आदेश दिया कि वो गरीबों की सेवा करे और इस कोठी को मंदिर में बदल दे। जैसे ही राकेश ने अपनी स्वीकृति दी, चंदना की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। एक तेज रोशनी फैली और चंदना की आत्मा हमेशा के लिए लुप्त हो गई। उस रात के बाद गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। कोठी को मंदिर में बदल दिया गया और रवि भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस मंदिर में जाता है और ध्यान से सुनता है, तो हल्की सी हंसी और धन्यवाद की आवाज गूंजती है। समय बीतता गया और कोठी अब एक पवित्र मंदिर बन चुकी थी। गांव के लोग वहां पूजा करने आने लगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अब भी वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। रवि अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में चंदना की आत्मा मुक्त हो गई थी, या मंदिर के रूप में ये जगह अब भी किसी रहस्य को छिपा रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई घटना घटी। रात में मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने शिकायत की कि कभी कभी उन्हें मंदिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां एक साए को चलते हुए देखा है। रवि, जो अब भी इस रहस्य में उलझा हुआ था, एक रात दीपक और अमन के साथ मंदिर में रुकने का फैसला करता है। सुरेश, जो इस सब से बहुत डर चुका था, उनके साथ नहीं गया। भूतिया कोठी, बंगाल की सबसे डरावनी कहानी।